फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी गई है। मैंने जैसे कहा कि हाइफा में अटैक्स हुए, टेल अवीव में अटैक्स हुए, जो बाकी इर्द गिर्द सेंट्रल इसराइल के इलाके हैं, साउथ इसराइल में भी अटैक्स हुए, तो उसका मतलब है कि फ्रिक्वेंसी वाकई बढ़ा दी गई है। उसका मतलब साफ है कि ईरान पे कोई असर नहीं हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का, और ऐसा नहीं लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आसानी से खुल सकेगा जिस तरीके से ट्रंप को उम्मीद थी। ट्रंप को लग रहा था कि वॉर शुरू होते ही शायद ईरान सरेंडर करेगा। ईरान ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि बार बार अटैक्स किए। हालांकि F-15E फाइटर जेट जो गिराया गया, उसके बाद समझा जा रहा था कि शायद ईरान के हाथ 2 पायलट लग जाएंगे, लेकिन ये जो यूएस फोर्सेज हैं उनका दावा है कि दोनों को बचा लिया गया। और जिस तरीके से वहां पे फाइट हुई, और उसमें हालांकि इसराइली ये जो यूएस फोर्सेज हैं उनको नुकसान हुआ है क्योंकि हेलीकॉप्टर्स वहां पे तबाह हो गए हैं, लेकिन 2 पायलट्स को उन्होंने बचा कर ले लिया जो आईआरजीसी के हाथ नहीं लगे। तो कहीं ना कहीं वो आईआरजीसी पे सवाल है कि वो अपनी टेरिटरी में उन दोनों पायलट्स को कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन कुल मिला के तनाव बहुत ज्यादा है और ईरान जो है लगातार अटैक्स कर रहा है, मजबूती के साथ मुकाबला कर रहा है। ईरान ने तो पहले ही कहा था इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे इसराइल है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब हॉर्सेस माउथ से आ गया है। यानी खुद कबूला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि उन्होंने यहाँ पे कोशिश की थी। हालांकि ये अटेम्प्ट था वहां की सरकार को गिराने का, रिजीम चेंज करने का, लेकिन उसमें भी यूएस पूरी तरह से नाकाम हो गया। और उसके बाद वही वजह थी कि जंग का रास्ता उन्होंने अपनाया और अभी तक वो रिजीम चेंज नहीं कर पाए। हालांकि बहुत टॉप लीडरशिप जो ईरान की है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको निशाना बनाया गया। इवन सुप्रीम लीडर को भी असैसिनेट किया गया। जितने भी टॉप कमांडर्स थे, जितने भी आईआरजीसी के टॉप लीडर्स थे, उनको निशाना बनाया गया, लेकिन वो रिजीम चेंज करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कहा है कि उन्होंने कोशिश की थी इवन हथियार देने की भी, और वही वजह है कि वहां पे काफी लोगों को जो है इसराइल ने ये जो ईरान है, उन्होंने खुद भी कहा तकरीबन 3200 लोग उनके हिसाब से जो है वहां पे मारे गए जो प्रदर्शन कर रहे थे। उनको जो है काफी लोगों को एग्जीक्यूट भी किया गया है और अभी भी वो एग्जीक्यूशन का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये बात साफ थी कि उसके पीछे ताकत जो थी वो अमेरिका के थी, और अमेरिका को लग रहा था कि एक अनरेस्ट क्रिएट करके या वहां पे हालात बिगाड़ के वो रिजीम चेंज करेंगे। और प्रोटेस्ट भी उन्होंने स्पॉन्सर किए थे। जिस तरीके से ईरान ने लगातार इल्जाम लगाया, तो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद कबूलते हैं तो उसका मतलब है कि ईरान ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था।